हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट कलर सिस्टम्स इन सीएसएस। अब ये कलर सिस्टम्स क्या है? अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। आगे हम लोग बॉर्डर के कलर और बैकग्राउंड के कलर भी चेंज करेंगे। सो इस कलर चेंज में हमें किस हिसाब से कलर्स को पिक करना है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग कलर्स को पिक कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं अपने सीएसएस फाइल में। सो स्टार्टिंग विथ, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से हमारे कलर सिस्टम्स है जो कि मोस्ट यूज्ड हैं। सबसे पहला है हमारे पास नेम्ड कलर। नेम्ड कलर मींस अभी तक जैसे हम लोग यूज कर रहे थे लाइक रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन। ये सारे क्या थे? नेम्ड कलर्स थे, इनके नेम है, ठीक है, प्रॉपर नेम है। एंड वी नो कि इनके नेम के हिसाब से इनका कलर क्या है, ठीक है। देन द सेकंड वन इज आरजीबी। आरजीबी का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों कलर्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, तो हमारे बाकी कलर इन द सेंस कि बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कलर्स निकलते हैं, तो उस चीज के लिए आरजीबी वैल्यू। देन आता है आरजीबी ए। दिस इज सेम आरजीबी एंड ए मींस अल्फा। ओके, अल्फा मींस यू कैन से ट्रांसपेरेंट, कितना ट्रांसपेरेंट है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एंड उसके बाद एट द वेरी लास्ट, हेक्स कलर कोड, ठीक है। ये भी एक होता है जो कि 6 डिजिट्स या फिर 6 यू कैन से कैरेक्टर्स का एक कोड होता है, ठीक है, जिसके यूज से हम लोग कलर देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, क्या सिस्टम्स है हमारे, वो सारी चीजें एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द नेम्ड कलर्स। सबसे पहली जो चीज है, दैट इज द नेम्ड कलर्स। वी यूज प्री डिफाइंड कलर नेम्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक। ऑल दिस कलर्स हमारे ऑलरेडी नेम है इनके, so दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज नेम्ड कलर्स, ठीक है। और ये चीजें हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ओके रेड कलर कैसा दिखता है, फिर ग्रीन कैसा दिखता है एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो इसे देखते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने इसे देखा हुआ था लेकिन फिर भी और एक बार इसे चेक करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सो उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने VS कोड के ऊपर। एंड VS कोड में जाने के बाद वी विल यूज, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक H1 दे रखा है। H1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज अ हेडर या फिर और कुछ भी चीज आप लिख सकते हो। देन स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे एंड H1 को सिलेक्ट करेंगे। हम लोगों ने सिलेक्टर्स देखा था, तो ये कौन सा सिलेक्टर है? दिस इज एलिमेंट टैग सिलेक्टर, ठीक है, कि एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टैग ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या आप कलर लिखेंगे, कौन सा कलर हमें देना है वो चूज करना है हमें, ठीक है। इसके अंदर अब लिखेंगे कौन सा कलर हमें देना था। वी विल राइट कलर एंड उसके अंदर हमें लेट से रेड कलर देना है। दैट इज वन ऑफ द नेम्ड कलर्स। तो ये देंगे एंड सेव करेंगे, फिर जाएंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा कैसा दिख रहा है ये। से रिफ्रेश करते हैं। व्हेन वी विल रिफ्रेश तो हम लोग देख सकते हैं ये रेड कलर में आ गया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने चेंज करा था। सिमिलरली हम लोग कोई भी दूसरा कलर देंगे तो उसी हिसाब से आएगा। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी कलर देते हैं ग्रीन, लेट से ग्रीन कलर दिया मैंने या फिर ग्रीन येलो, इन दैट केस हमारा वो कलर चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश किया तो ओके ये भी चेंज हो गया। तो ये क्या है? नेम्ड कलर्स है, हमारे पास नेम है इन कलर्स के। अब हम लोग सेकंड चीज देखते हैं विच इज मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। दैट इज आरजीबी, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब ये आरजीबी क्या है? इट डिफाइंस कलर्स यूजिंग आरजीबी वैल्यूज, ठीक है। अब ये आरजीबी वैल्यूज का मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब कि आपके रेड जो कलर है उसका एक, देन ग्रीन एंड ब्लू, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो अलग अलग कलर्स मिलते हैं हमें, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन किस पोर्शन में रेड है, कितने पोर्शन में हमारा ग्रीन है, कितने पोर्शन में हमारा ब्लू है। दैट मीन्स अगर हम लोग बचपन की वो जो चीजें करते थे लाइक पेंटिंग एंड ऑल, तो तीनों कलर्स को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारा कोई और ही कलर एक आएगा। हो सकता है वो दूसरा कुछ रेडिश आए, कोई अलग ही कलर आ सकता है, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कलर दैट वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ आरजीबी वैल्यूज, ठीक है। मतलब आरजीबी रेड, ग्रीन एंड ब्लू को अलग अलग प्रोपोर्शन में अगर हम लोग मिक्स करें तो उस हिसाब से हमारी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है, अलग अलग कलर्स आएंगे। सो ये किस हिसाब से हम लोग, इसका सिंटैक्स क्या है? तो हम लोग जैसे नॉर्मली कलर लिखते थे या फिर बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो वो लिखेंगे, देन आरजीबी लिखेंगे एंड अंडर ब्रैकेट में हमें तीन वैल्यूज देनी है। तीन वैल्यूज किस किस रेंज में देनी है? द रेंज विल बी बिटवीन 0 to 255,
ठीक है, 255 इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम इज 0। जैसे कि इसमें है RGB एंड 0, 255, 0, ठीक है। तो इसमें ग्रीन की वैल्यू कितनी है, 255, दैट मीन्स मैक्सिमम। तो इसमें क्या होगा, दैट ये कंप्लीटली ग्रीन कलर दिखेगा हमें। एक बार ये करके देखते हैं VS कोड में कि हमें कैसा कलर दिखता है। सो दिस विल बी RGB एंड उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, 0, 255, 0, ठीक है, ये लिख दिया एंड सेव कर दिया। फिर हम लोग जाएंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा कैसा आ रहा है। ओके, हमारा ग्रीन आया, ठीक है। अब अगर सिमिलरली हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, दैट हम लोग रेड वाले को 255 का वैल्यू देंगे एंड ग्रीन एंड ब्लू को 0, 0 देंगे, ठीक है। तो इन दिस केस हमारा रेड आएगा ये, ठीक है, ये रेड आ गया। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग वैल्यूज देते हैं, ठीक है, जैसे कि 255 दिया मैंने यहाँ पर, 105 दिया मैंने ग्रीन का वैल्यू एंड ब्लू का वैल्यू लेट्स से 63 दिया मैंने, ठीक है। अब कोई अलग अलग ही कलर आएगा हमारे पास। रिफ्रेश किया मैंने, दिस इज समवेयर इन, यू कैन से ऑरेंज टाइप ऑफ ऑरेंजेस कलर। और एक चीज हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं VS कोड में, कि हम लोग जैसे ही इसके ऊपर हवर करेंगे, अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो इस कलर के ऊपर हवर करते ही हमारे ऊपर यहाँ पर एक आ जाएगा काइंड ऑफ पॉपअप होके, दैट इज RGB एंड उसका वैल्यू होगा। एंड यहाँ जो हमारे पास है एक डॉट जैसा, इसे अगर हम लोग अलग अलग प्लेसेस पे लेके जाएंगे तो हमारी RGB की भी वैल्यू चेंज हो रही है और हमारा कलर का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है कि अगर हम लोग RGB की वैल्यू चेंज करेंगे तो उस हिसाब से हमारा कलर चेंज होगा। एंड यहाँ भी अगर हम लोग चाहे तो ये वेरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग कलर पिक कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। ये मैंने कर दिया एंड सेव कर दिया। अब देखते हैं कौन सा कलर आता है। दिस इज ब्लूइश कलर। सो इस हिसाब से हमारा RGB वर्क करता है, ठीक है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। देन एक बार हम लोगों ने RGB सीख लिया, समझ लिया हम लोगों ने कि ओके RGB वैल्यूज क्या होते हैं, किस हिसाब से उसका सिंटैक्स है, हम लोगों ने ये चीजें समझ ली। अब और एक चीज इसका एड ऑन है, यू कैन से, दैट इज RGBA, ठीक है। दैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा। लास्ट ये अल्फा है। व्हाट इज दिस अब, ये है, यू कैन से, ट्रांसपेरेंसी। मतलब ये किस हिसाब से, जैसे हम लोग कभी फोटोज वगैरह अगर एडिट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अगर हमें उसके ऊपर ओवरले डालना है तो उस हिसाब से ये ट्रांसपेरेंसी है। अब इसका मतलब क्या, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि जिसमें आर पार दिख सके, लाइक कुछ कार्स की विंडोज जिसमें आर पार दिख सके, कुछ हमारी विंडोज घर की जिसमें आर पार दिख सके, तो दैट इज ट्रांसपेरेंट कंप्लीटली। और एक होता है ओपेक मटेरियल, जिसमें कि हम लोग एक साइड से दूसरे साइड तक देख नहीं सकते, ठीक है। सो उसी हिसाब से हमारी ट्रांसपेरेंसी भी वर्क करती है। अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू, दैट मीन्स ये लास्ट जो हमारा चीज है उसका वैल्यू अगर हम लोग 0 दे दें, तो दैट मीन्स कि हमारा कुछ भी मतलब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर एट द सेम टाइम अगर हम लोग 1 दे, दैट मीन्स कंप्लीट हमारा कलर दिखेगा, उसमें कुछ भी आर पार नहीं दिखेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका वैल्यू बिटवीन 0 to 1 हो सकता है। तो 0, 0.1, 0.2 ऐसे हम लोग कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो सेम इस चीज को एक बार दे के देखते हैं, ठीक है। ये RGB हमारा ऑलरेडी था, ये A दे दिया मैंने। एंड अब लास्ट में इसे लेट्स से 0.5 देते हैं, ठीक है। एंड इसे सेव करते हैं। और इसे जाके हम लोग पहले देखेंगे, तो अभी मैंने रिफ्रेश नहीं करा है तो ऐसा दिख रहा है। अगर हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे तो वी कैन सी कि थोड़ा सा कलर फेड हो गया, दैट मीन्स वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन गया। अगर हम लोग इसे ही 0.9 दे दे तो क्या होता है, लेट्स सी। तो हमारे पास क्या आया, और ज्यादा हमें वो कलर दिख रहा है, अच्छे से फेड नहीं हुआ। अगर हम लोग इसे कम करें, 0.1 दे दें, तो क्या होगा, लेट्स सी। रिफ्रेश किया मैंने तो ये बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि ये है ही नहीं हमारे स्क्रीन के ऊपर। अगर हम लोग इसे 0 दे देंगे तो फिर हमारा ये स्क्रीन से ही गायब हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने तो ये गायब हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ अगर ऐसे चल के देखें, सिलेक्ट करें, तो हम लोग देख सकते हैं वो है अभी भी, बस वो गायब हो गया स्क्रीन से, बिकॉज उसकी ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट है। दैट मीन्स उसकी अल्फा की वैल्यू 0 दे रखी है हमने, दैट्स वाई। तो इस हिसाब से हम लोग अल्फा की वैल्यू जैसे ही चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से हमारे कलर फेड होगी या फिर वो अच्छे से दिखेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं RGBA के साथ, ठीक है। वन मोर थिंग,
दैट इज हेक्स कोड। ठीक है, अब ये हेक्स कोड क्या है और हम लोग यूज क्यों करते हैं? हेक्स कोड दैट मीन्स हेक्सा डेसिमल कोड। हेक्सा दैट मीन्स 6 नंबर्स या फिर 6 कैरेक्टर्स यू कैन से। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेक्स कोड, क्योंकि इसमें 6 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं। सो उस हिसाब से हमारे पास हेक्सा डेसिमल कोड होते हैं। इट डिफाइंस कलर्स यूजिंग 6 डिजिट्स, दैट इज हेक्स कोड। ठीक है, हेक्स कोड कलर इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट कलर वैल्यूज। जो हम लोगों ने वापस देखा था आरजीबीए में, सेम वही चीज है। दैट इज इट इज मेड अप ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट डिपिक्ट्स रेड कलर, द सेकंड एलिमेंट डिपिक्ट्स ग्रीन कलर एंड द थर्ड एलिमेंट डिपिक्ट्स ब्लू कलर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आरजीबी जैसा ही है, तो फिर हम लोग इसे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत सारे जब कलर पिकर वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हेक्स कोड का करना पड़ता है। बिकॉज हमें कलर पिकर हेक्स कोड देता है। ठीक है, दैट मीन्स ऐसा कुछ एक कोड देगा आपको, और ऐसा कुछ जैसे ही आपको कोड देगा, तो फिर ये जाके आप यूज करोगे अपने कलर में, तो आपके जो प्रॉपर वेब पेज में बैकग्राउंड कलर आपने दिया है, या फिर आपने टेक्स्ट का कलर दिया है, या फिर बॉर्डर का कलर दिया है, वो कलर ऐसा ही शो होगा बिकॉज ऑफ दिस हेक्स कोड। ठीक है, और सिमिलरली जैसे मैंने बोला आरजीबीए में कि यू कैन क्रिएट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ योर कलर्स विद द हेल्प ऑफ आरजीबीए। ठीक है, आरजीबी दैट मीन्स आप उनके प्रोपोर्शंस को डिफरेंट करते जाओ। दैट मीन्स 0 से 255 के बीच में जितना भी आप वैल्यू डालोगे, उस हिसाब से कंबाइन होके वो एक अलग ही कलर बनाएगा। सो उसी हिसाब से हेक्स कोड में भी यू यू हैव मिलियंस ऑफ कलर्स। ठीक है, सो इसे यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं एक बार। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने यहाँ अवर करा, तो मेरा ये आ गया पॉपअप होके। फिर इसमें मैं एक बार क्लिक करूंगा, तो मुझे ये हेक्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, ओके दिस इज नॉट, ये हेक्स कोड 2468, दिस इज नॉट हेक्स कोड एक्चुअली। कभी कभार ये हेक्स कोड शो करता है, कभी कभार ये दूसरा कुछ एक्स्ट्रा 2 डिजिट्स ये डालता है, या फिर 2 कैरेक्टर्स, उसे आप चेंज करोगे। तो फिर जैसे मैंने ये दूसरा एक कोड डाला जो कि काइंड ऑफ ग्रीनिश है, उसमें क्या आता है लेट्स सी। ठीक है, इसे सेव कर दिया मैंने, एंड अब रिफ्रेश करते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ग्रीनिश कलर। ठीक है, वापस हम लोग चल के एंड कोई भी एक हेक्स कोड दूसरा चूज कर सकते हैं। लेट्स से रेडिस के साइड जाते हैं हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ जाएंगे एंड इसे सेव कर देंगे। तो हम लोग हेक्स कोड अलग अलग चूज करेंगे, उस हिसाब से हमारी कलर चेंज होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन हमार आवर रिक्वायरमेंट, कि अगर हमें रेड कलर ही देना है तो उसके लिए हेक्स कोड की जरूरत नहीं है। उसके लिए वी कैन डायरेक्टली से राइट रेड कलर के पास। अगर हमें कोई ऐसा कलर देना है जो नेम्ड कलर्स में नहीं आता, ठीक है, जिसका कोई नेम नहीं है, या फिर हमें पता नहीं है, या फिर वो वीएस कोड या फिर हमारा वेबसाइट सपोर्ट नहीं करता, इन दैट केस हम लोग आरजीबी वैल्यू में जाएंगे या फिर आरजीबीए में जाएंगे, अगर हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ खेलना है तो। और हम लोग हेक्स कोड यूज करेंगे, सो दैट हम लोग इजिली अपने जो पर्टिकुलर वेब पेज है उसमें जो भी कलर हमें चाहिए, वो कलर हम लोग यूज कर सके। ठीक है, सो ये रहा हमारा सारा कलर सिस्टम जो कि हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे। इसके अलावा भी HSL एंड दूसरे चीजें होती हैं, बट दे आर नॉट दैट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। सो ये सारी चीजें, आई होप दैट यू अंडरस्टूड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।